क्या आप जानते हैं उत्तराखंड के कितने सांसद अपनी सांसद निधि से एक भी पैसे का काम पूरा नहीं करा पाए हैं? क्या आप जानते हैं कि हमारे सांसद अपने सांसद निधि का एक हिस्सा विद्या भारती के स्कूलों में भी खर्च करते हैं? क्या आप जानते हैं उत्तराखंड के सांसद अपनी सांसद निधि पहाड़ से ज्यादा मैदानों में खर्च करते हैं? नमस्कार, मेरा नाम है मंजुल और पॉलिटिकल हुल्लड़ के आज के एपिसोड में हम लेकर आए हैं आपके टैक्स के रूप में से मिलने वाली सांसद निधि का पूरा हिसाब। जब कभी ये बात कही जाती है कि उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है और आज पर्वतीय राज्य की मूल भावना से ही छेड़छाड़ हो रही है, तो सीधा क्षेत्रवाद फैलाने का आरोप थोप दिया जाता है। आज हम आपको आपके ही टैक्स के पैसों से मिलने वाली सांसद निधि का हिसाब किताब बताकर ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों उत्तराखंड की राजनीति में पहाड़ का प्रतिनिधित्व जरूरी है। सबसे पहले तो हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि जब हम आपसे आपके टैक्स के पैसों की बात कर रहे हैं, तो हम सिर्फ इनकम टैक्स देने वालों की बात नहीं कर रहे हैं। आप और हम जब एक छोटी सी सुई खरीदते हैं तो भी टैक्स देते हैं। इसलिए पहली बात तो ये कि सांसद निधि में जमा पैसा भारत के हर नागरिक के खून पसीने की कमाई का पैसा है। इसलिए हमें उसका हिसाब किताब जानने का पूरा हक है। अब रही बात कि आखिर ये सांसद निधि क्या बला है, तो साल 1993 में जब पीवी नरसिम्हा राव हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, तो हर सांसद के लिए हर साल 5 लाख रुपए की अलग व्यवस्था की गई, जिसे सांसद निधि कहा गया। इस निधि को सांसद अपने क्षेत्र में विकास कार्यों पर खर्च कर सकता था। आज ये निधि 5 करोड़ रुपए वार्षिक है, यानी आपके सांसद के पास 5 करोड़ रुपया एक साल का ऐसा है जिसे वो अपने क्षेत्र के विकास कार्य में खर्च कर सकता है। इस तरह की निधि हमारे विधायक के पास भी होती है, उस पर फिर कभी बात करेंगे। आज बात करते हैं कि इस सांसद निधि को हमारे राज्य के 8 सांसद किस तरह खर्च कर रहे हैं, या कहिए कि कितना खर्च कर रहे हैं। वैसे आज के समय में इस निधि को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम यानी एमपी लेड स्कीम के नाम से जाना जाता है। तो साहब, सांसद निधि खर्च करने के मामले में हमारे सांसद फेल हैं। हमारे सांसदों ने जो निधि खर्च की है, उसमें हम पहाड़ के साथ पूरा सौतेला व्यवहार देख सकते हैं। राज्य में अफसर, नेता, विधायक सांसद के बाद अब सांसद निधि तक पलायन करती दिख रही है। पहाड़ के साथ नेताओं के इस सौतेले व्यवहार पर फिर बात करते हैं। पहले हम बताते हैं कि हमारे 8 सांसदों की देश भर में सांसद निधि खर्च करने में क्या स्थिति है। तो सर, बात ऐसी है कि हमारे देश में केंद्र शासित प्रदेश और राज्य लगाकर कुल 36 इकाइयां हैं। अगर सांसद निधि के खर्च के लिहाज से इसकी एक सूची बनाया जाए, तो उत्तराखंड का नंबर आता है 24वां, यानी बॉटम 10 से थोड़ा सा ऊपर। अब अगर हम 8 सांसदों की बात करें, तो आठों ने मिलकर अपनी सांसद निधि से महज 20% के आसपास ही इस्तेमाल किया है। इसमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल राज्यसभा सदस्य नरेश बंसल ने किया है। अब हमारे नेताओं के हाल देखिए। सबसे ज्यादा सांसद निधि का इस्तेमाल करने वाले सांसद भी कुल आवंटित राशि का महज 45% ही इस्तेमाल कर पाए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब नंबर 1 ही 50% खर्च नहीं कर पाया, तो बाकी के हाल क्या होंगे। तो साहब, अगर आप आज भी 33% को पासिंग मार्क्स मानते हैं, तो हमारे बचे हुए सातों सांसद फेल हो गए हैं। जनता के प्रतिनिधित्व वाली हमारी लोकसभा के 5 सांसदों में पांचों के 5 फेल हैं। जहां माला राज्य लक्ष्मी कुल आवंटित राशि का महज 31% ही इस्तेमाल कर पाती हैं, तो अनिल बलूनी और त्रिवेंद्र सिंह रावत अपनी आवंटित राशि का सिर्फ 1% से थोड़ा ज्यादा ही खर्च कर पाने में सफल दिखते हैं। आपको लगता होगा कि पहली बार लोकसभा में गए हैं, बेचारों को आइडिया नहीं लगा होगा, इसलिए बेचारे सांसद बनने के 2 साल बाद भी सांसद निधि से एक पैसे का काम भी पूरा नहीं करा पाए। तो साहब, आप यहाँ गलत हैं। यहाँ पुराने वालों के हाल भी वही हैं जो नए के हैं। इसे आप केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा की सांसद निधि की बही देखकर समझिए। अल्मोड़े से सांसद अजय टम्टा भी 18वीं लोकसभा में आवंटित अपनी सांसद निधि से एक पैसे का काम भी पूरा नहीं करा पाए हैं। अब आप भाजपा के लोकप्रिय अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की बही भी जरूर जानना चाहेंगे। तो साहब, महेंद्र भट्ट भी 2024 से अब तक महज 8% के करीब सांसद निधि इस्तेमाल कर सके हैं। अगर आप उनकी तुलना अन्य राज्यसभा सदस्य यानी डॉक्टर कल्पना सैनी और नरेश बंसल से करेंगे, तो महेंद्र भट्ट उनसे बहुत ज्यादा पिछड़े दिखेंगे। कुल मिलाकर अगर आप सोचेंगे कि हमारे सांसदों के पास अपने संसदीय क्षेत्र में खर्च करने के लिए कितना पैसा है, तो हमारे सांसदों के पास विकास कार्यों में खर्च करने के लिए आज के दिन 74 करोड़ 45 लाख 57 रुपया बैलेंस है। अब ये तो हुई बैलेंस की बात। अब जरा ये भी जानिए कि हमारे सांसदों ने जो नाम मात्र का खर्च किया है, वो खर्च किया कहाँ है। यहाँ आपको सरस्वती विद्या मंदिर में खर्च राशि ठीक ठाक नजर आ जाएगी। आपको ये नरेश बंसल के यहाँ भी दिखेगी, डॉक्टर कल्पना सैनी के यहाँ भी दिखेगी, महेंद्र भट्ट, अजय टम्टा, त्रिवेंद्र सिंह रावत और माला राज्य लक्ष्मी शाह, सभी के यहाँ आपको विद्या मंदिर में खर्च सांसद निधि नजर आएगी। लेकिन अनिल बलूनी के यहाँ आपको ये नजर नहीं आएगी, क्योंकि एक तो उन्होंने नाम मात्र खर्च किया है, दूसरा शिक्षा के नाम पर उन्होंने कुछ खर्च ही नहीं किया है। बाकी ने शिक्षा के नाम पर जो खर्च किया, उसमें विद्या मंदिर का वजन आप ठीक ठाक देख ही सकते हैं। अब ये कितना सही
कितना गलत है, बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन सांसदों का ये झुकाव उनकी वैचारिक पृष्ठभूमि की वजह से एक बार के लिए समझ आ सकता है। लेकिन पहाड़ के साथ उनका सौतेला व्यवहार बिल्कुल समझ से परे है। थोड़ा इसे समझने के लिए पहले अनिल बलूनी की छोटी सी सांसद निधि की बही खोलते हैं। स्क्रीन पर आप अनिल बलूनी द्वारा सांसद निधि के लिए रिकमेंडेड कार्यों की सूची देख रहे हैं। इसमें आपको रुद्रप्रयाग जिला पूरी तरह गायब दिखेगा। चल रहे 7 कामों में चमोली में सिर्फ एक है। अब इस छोटी सांसद निधि की बही से चलते हैं एक बड़ी सांसद निधि की बही की ओर, यानी टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह के हिसाब किताब की ओर। उनकी बही में तो ऐसी अंधेर है कि आपको टिहरी की सांसद निधि से आगरा में विकास कार्य होते दिखेंगे। न जाने टिहरी की महारानी को आगरा में कुछ ग्राम पंचायतों में कैसी अंधेर दिखी कि उन्होंने उसका विकास इतना जरूरी समझा। बाकी उत्तराखंड में भी उनका अधिकांश खर्चा देहरादून में दिखता है। टिहरी और उत्तरकाशी जिलों में सांसद निधि देहरादून के मुकाबले कम खर्च हुई है। आप ये अंतर नैनीताल उधम सिंह नगर के सांसद अजय भट्ट द्वारा खर्च सांसद निधि में भी देख सकते हैं। उनका खर्चा पर्वतीय इलाकों के मुकाबले भी हल्द्वानी, रुद्रपुर, काशीपुर और किच्छा में ज्यादा ही दिखता है। हालांकि अजय भट्ट के पक्ष में यह बात चली जाती है कि उनके प्रतिनिधित्व वाली संसदीय सीट का एक बड़ा इलाका मैदानी है। इसलिए अजय भट्ट देश की संसद में तराई के बंगाली समुदाय की आवाज उठाते भी आपको दिख जाते हैं। इसी तरह आप अजय टम्टा द्वारा खर्च सांसद निधि की सूची देखेंगे तो आपको चंपावत जिला गायब दिखेगा। अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में खर्च इस राशि का कोई बैलेंस आपको नहीं दिखेगा। अनिल बलूनी और त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सांसद निधि पर ऐसा कोई काम नहीं किया कि उसकी यहाँ कोई चर्चा की जा सके। पहाड़ के प्रति सौतेला व्यवहार राज्यसभा सांसदों के खर्च से और ज्यादा समझ आता है। आप डॉक्टर कल्पना सैनी, नरेश बंसल और महेंद्र भट्ट के सांसद निधि के खर्च उठाकर देखिए, आपको पहाड़ी जिलों के नामों की फ्रीक्वेंसी कम दिखेगी। इन तीनों के कामों में पहाड़ी जिलों के नामों की फ्रीक्वेंसी आपको सबसे ज्यादा महेंद्र भट्ट के यहाँ दिखेगी। हालांकि महेंद्र भट्ट द्वारा पहाड़ों में खर्च सांसद निधि को देख लें तो उनके द्वारा रेकमेंड करीब 4.5 करोड़ में करीब 55 लाख विद्या मंदिर में दिखता है, जिससे उनका वैचारिक बहस माना जा सकता है। ये वैचारिक बहस सभी सांसदों के खर्च में देखेंगे, पर सवाल ये है कि शिक्षा पर यह खर्च सरकारी स्कूलों में उस अनुपात में क्यों नहीं है। वैसे आप इस पूरे खर्च को देखेंगे तो आपको एक तो ये खर्च सड़क, बिल्डिंग आदि के निर्माण से ज्यादा कहीं और दिखेगा नहीं। स्वास्थ्य पर खर्च आपको नाखून बराबर कहीं दिखे तो दिखे। दूसरा, सांसद निधि का अधिकांश खर्चा आपको जिला मुख्यालयों के आसपास नजर आएगा। अब आपके दिमाग में भी सवाल आ रहा होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसका जवाब है हमारे सांसदों का अधिकारियों के दबाव में रहना। सांसद निधि का पैसा जिले से रिलीज होता है, और अगर आपसे उत्तराखंड का कोई सांसद ये कहे कि फला अधिकारी तो मेरा फोन नहीं उठाता, तो बहुत ज्यादा ताज्जुब मत खाइएगा, क्योंकि हो सकता है सांसद जी सच बोल रहे हो। 5 में से अगर 3 सांसद 2 साल में भी अपनी सांसद निधि से 1 पैसे का भी काम पूरा नहीं करा पाए हैं, तो समझिए कि उनके राज्य में प्रशासनिक पकड़ बहुत कमजोर है। दूसरी बात राजनीतिक इच्छा शक्ति की भी है। अगर आप अपने यहाँ के लोगों को कुछ समझते ही नहीं है, तो आप क्यों सांसद निधि उनके हित में खर्च करेंगे। इस बात को आप उत्तराखंड के सांसदों द्वारा अपने वैचारिक बायस्ड पर किए खर्च से अच्छी तरह समझ सकते हैं। अगर सांसद निधि अपनी विचारधारा को मजबूत करने के लिए खर्ची जा सकती है, तो उसे आम जनता के दुख और दर्द के लिए भी खर्च किया जा सकता है। तो ये था हमारे सांसदों द्वारा खर्च की गई सांसद निधि का हिसाब किताब। पॉलिटिकल हुल्लड़ के इस एपिसोड में हम जो भी आंकड़े बता रहे हैं वो सभी पब्लिक डोमेन में उपलब्ध हैं। इन्हें आप एमपी लेड स्कीम की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक हम कमेंट बॉक्स में पिन कर रहे हैं।